हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज से हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वह रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम या पीसीएस लेवल, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख पुस्तक तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो तबाकत ए नासिरी की रचना, जो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनका लेखक है मिनहाज उस सिराज। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ था। तबाकत ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज। फ्रेंड, यहाँ पे बाकी ऑप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अल बरूनी, इब्न बतूता और उत्वी सब मध्यकालीन लेखक हैं। इब्न बतूता का प्रमुख जो पुस्तक है रेहला। बाकी मध्यकालीन इतिहास की और प्रमुख पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबर के द्वारा। हुमायूं नामा, हुमायूं के जीवनी उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तारिक ए रशीदी, मिर्ज़ा हैदर दोगलत द्वारा। जहांगीर नामा, जहांगीर द्वारा। तारिक ए अल्फी, मुल्ला दाऊद के द्वारा। अकबर नामा, अबुल फजल के द्वारा। तबकात अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी, मुतामद खान द्वारा। पादशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। और तारिक ए शेरशाही, अब्बास खान सरवानी। किताबुल हिंद अल बरूनी और कानून ए मसूदी अल बरूनी। लैला मजनू और किरान उस सादेन अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मीन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मीन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर कौन है? तो भारत के 26वें आरबीआई के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, अभी हाल ही में बने हैं संजय मल्होत्रा। जो कि इनके पहले जो 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो अब पीएम के मुख्य सचिव बन गए हैं दूसरे नंबर के। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। संजय मूर्ति, संजीव खन्ना और ज्ञानेश कुमार। यह संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के न्यू गवर्नर बने 26 नंबर के। बाकी जो ऑप्शन था, संजय मूर्ति वह कंट्रोल ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं 15वें नंबर के। संजीव खन्ना 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। संजय मूर्ति कैग 15वें नंबर के। और ज्ञानेश कुमार जो अभी राजीव कुमार के स्थान पर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, कर्क रेखा वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, इन तीनों राज्यों से गुजरता है। जो ऑप्शन दिया हुआ है जिस राज्य से नहीं गुजरता है वह है नागालैंड। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरता है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, वहाँ से आप सब इसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ज्योग्राफिकल मैप है उसके अनुसार इसे हम लोग देखेंगे। कर्क रेखा पहले गुजरात से गुजरता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा भारत की में कुल इनका जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो भारतीय नदी है वह है माही नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अलीपुर बम षड्यंत्र जो कि 1908 में हुआ था, जो मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए क्रांतिकारियों की जो साजिश थी उसमें कौन शामिल नहीं था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ। तो अलीपुर बम षड्यंत्र केस जो था उसमें जो शामिल थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और कन्हैया लाल दत्त, ये तीनों शामिल थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस उसमें शामिल नहीं थे।
अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो हम लोग को जानना था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 कथन सही है और एक जो असत्य है वो हम लोग को इसमें आंसर करना है। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि इसकी स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। यह साम्राज्य कर्नाटक के हम्पी में स्थित था और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ए, बी और सी तीनों सही था। चौथा जो ऑप्शन था, अनंत राज टैंक का निर्माण विजयनगर के शासकों ने नहीं किया था, ये गलत है। अनंत राज सागर टैंक का निर्माण विजयनगर के शासकों ने ही किया था, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ इसलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन, बलबन किस वंश का शासक था। तो बलबन गुलाम वंश, दास वंश और मामूल वंश किस वंश का शासक था। तो सभी हो जाएगा, क्योंकि गुलाम वंश को ही दास वंश और मामूल वंश भी कहा जाता है। आप सब बहुत कम ही लोग होंगे जो जानते होंगे कि गुलाम वंश को दास वंश और मामूल वंश भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, बलबन गुलाम वंश का शासक था, उसी को दास वंश और मामूल वंश भी कहा जाता है। बलबन जिन्हें इनकी जो उपाधि दिया गया था जिल ए इलाही, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जिल ए इलाही की उपाधि किसे दिया गया था। तो बलबन को, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में लौह और रक्त नीति का भी प्रतिपादन किया था। इनका जो शासनकाल था 1265 से 1287 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन, खेलों के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो खेलों के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, टोक्यो ओलंपिक के बाद 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। यह अवार्ड 1991-92 में शुरू हुआ था। इस साल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया वह कुल 4 लोगों को दिया गया, वो हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो इनामी राशि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का वह 25 लाख है। जो 4 प्रमुख खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है वह है डी गुकेश जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर जो कि पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार दिया गया है वह है अनोरा मूवी। बाकी जो ऑप्शन है ओपेनहाइमर, ये 2024 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था इन्हें। और लापता लेडीज भारत की ओर से जो ऑस्कर में भेजा गया था मूवी वह लापता लेडीज था, लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मूवी पूछा गया तो अनोरा। अब बात यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में है, तो हम लोग ऑस्कर पुरस्कार के बारे में भी और हम लोग जान लेते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ चलचित्र मीन सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार दिया गया अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूट लिस्ट के लिए। बाकी डिटेल इसका वीडियो करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप सब वहाँ से विजिट कर भी सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकी मेडिसिन अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन शॉन बेकर अनोरा मूवी के लिए। बाकी आप सब टेलीग्राम में लिंक दिया रहेगा चैनल का, आप सब उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। साल 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो साल 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जबकि 2024 में कुल 132 लोगों को दिया गया था। इस बार कुल 139 लोगों को, जिसमें से 113 पद्मश्री है, 19 पद्म भूषण है और 7 पद्म विभूषण है। इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, पूरा डिटेल आप सब देख सकते हैं। इसमें कुल 23 महिलाओं को, 10 विदेशी को और 13 मरणोपरांत को मिला था पुरस्कार इस बार पद्म पुरस्कार में। मिड डे मील योजना जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है। तो मिड डे मील योजना जो कि स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक जो भोजन प्रोवाइड किया जाता है, मध्याह्न भोजन, उससे संबंधित था मिड डे मील योजना 1995 में जो शुरू हुआ था। इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना।
12वां नंबर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मीन यहाँ पे निजी और सरकारी दोनों मिलाकर संचालित होती है व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकासशील अवस्था में है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, कृषि, मत्स्य पालन, खनन और निर्माण और विनिर्माण, इनमें जो शामिल नहीं है वह है निर्माण और विनिर्माण, मीन्स कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। ये अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। बाकी जो भी ऑप्शन है, कृषि, मत्स्य पालन और खनन, सब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। बाकी भी और भी हम लोग जान लेते हैं डिटेल। अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के अनुसार से 3 भाग में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, मीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रमुख है वह है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। सेकेंडरी में निर्माण, विनिर्माण, मीन्स कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। साथ में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ये सब औद्योगिक क्षेत्र का के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक सेवाएं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना जो कि रूस से लिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरा पंचवर्षीय योजना था। अब पंचवर्षीय योजना कुल 12 था। अंतिम 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना था, उसे बंद करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अगला, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था मीन्स डायरकी सिस्टम किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892, ये ऑप्शन था। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार के गठन के समय 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। बाकी भी हम लोग उस समय का मंत्री देख लेते हैं। राजगोपालाचारी उस समय के शिक्षा मंत्री थे। बाकी अंतिम सरकार में जो मंत्रिमंडल था वो हम लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी विदेशी मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्वेश्चन यही था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह और सहकारिता जो मंत्री है वह है अमित शाह। बाकी जो ऑप्शन, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, नितिन गडकरी परिवहन और राज्य मंत्री है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी जो ऑप्शन है, राइबोसोम, इसका प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। अगला, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। बाकी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्किन पूछता तो CnH2n होता और एल्काइन पूछता तो CnH2n-2 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सिर्फ का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो रेप्टाइल्स का जो लिंग निर्धारण होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, मछली पकड़ने की छड़ी मीन्स फिश स्टिक किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो मछली पकड़ने की छड़ी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। बाकी हम लोग और भी जान लेते हैं। कैंची, प्लास, नेल कटर और साइकिल ब्रेक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग उसको जानते हैं फ्लिट। फलक्रम जो बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। लोड जो बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और एफर्ट जो बीच में रहेगा वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, लीवर।
तो प्रथम श्रेणी का हम लोग देखें कैंची, प्लास, नेल कटर और साइकिल ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का सरोता, पहिया, नींबू निचोड़ने का मशीन। तृतीय श्रेणी का चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल। यहाँ किसका हल लिखा गया, किसान का हल होगा। चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल। अगला, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो दिल्ली के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वह है रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला है। सबसे प्रथम महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बनी थी वह थी सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, फिर रेखा गुप्ता के पहले जो थी आरतीसी मारलेना वो, और अभी रेखा गुप्ता चौथे नंबर के महिला में मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। और परवेश वर्मा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम किस राज्य में स्थित है, तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला डायरेक्ट पूछता है कौन है, तो मल्लपुरम जो कि केरल राज्य में स्थित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसी संगठन का वेबसाइट .com किसको सूचित करता है, तो किसी संगठन का वेबसाइट .com कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो बीसीसीआई का सचिव देवजीत सैकिया को बनाया गया है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। राजीव शुक्ला जो कि अभी उपाध्यक्ष है बीसीसीआई का, रोजर बिन्नी बीसीसीआई का अध्यक्ष है, और जय शाह जो कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी सचिव थे, लेकिन इन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव बनाया गया, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाला है सचिव आईसीसी के। बात यहाँ पे बीसीसीआई का हुआ था, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हम लोग देख चुके हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव देवजीत सैकिया। ये जो बीसीसीआई का लोगो है 1935 ईस्वी में डिजाइन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज हम लोग जो स्टार्ट किए हैं टेस्ट सीरीज। कुल 25 क्वेश्चन हम लोग देखे जीके, जीएस और साइंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। साथ में ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।